अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? हम सुन रहे हैं अनकही मोहब्बत की एपिसोड 11 पार्ट। और लास्ट पार्ट में हमने जाना था जो पंखुड़ी है वो 2-3 दिन में महेशा को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि 2-3 दिन से वो महेशा को नहीं देखी थी और अब उसे ऐसा लग रहा है कि वो महेशा को बिना देखे नहीं रह पाएगी। उसकी आँखों की जो तलब है वो सिर्फ महेशा से बुझेगी। फिर वो सुबह जब अबीर उसे उसकी ट्रेनिंग सेंटर पे ले जा रहा था तो वो पंखुड़ी उसको बोलते हैं कि यार जीजा, मैं यहाँ पे आई इतनी दिन हो गई, आप मुझे यहाँ से अपना ऑफिस नहीं दिखाया यार अभी तक। तो बोलते ठीक है, तो मुझे मेरी ऑफिस देखना है। बोलते हाँ, तो फिर चलो। तो फिर वो लोग उसकी अभी के ऑफिस जाते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा घूमती है और जो पंकुरी को महेशा से मुलाकात आखिर हो ही जाती है। और जो मुलाकात होती है वो थोड़ी सी हटके होती है। फिर इन दोनों में बहुत सी क्यूट क्यूट मोमेंट्स बनते हैं। ये लोग साथ में कॉफ़ी पीते हैं। पंखुड़ी अपने आहे भरती है उसकी महेशा को देख के। फिर वो वहाँ से चली जाती है और आते आते अबीर से एक जॉब के बारे में बात करती है। अब आगे जब पंखुड़ी वहाँ से चली जाती है अपने सेंटर पे तो खुश तो बहुत थी वो। उसकी फेस पे जो रौनक है वो ही बता रही थी। तो जब वो उसकी टीचर के पास है, उसकी टीचर ने जब उसको देखा तो वो मुस्कुराने लगी, क्योंकि पंखुड़ी की आंखों में एक शाइनेस आ गई थी, फेस में एक बहुत प्यारी सी स्माइल। तो बोले, तो जब वो उन्होंने उसको देखा बोलता, अरे बाप रे, क्या हुआ, मौसम आज इतनी खिलखिलाने लग गई, उनसे मिला ही क्या आप? तो पंखुड़ी एकदम से उनकी तरफ बोलती है, आपको कैसे पता? बोलती है, मुझे कैसे पता, ऐसे थोड़ी ना हूँ आपकी टीचर, मुझे तो पता लगना ही था ना। ये जो आपकी टिमटिमाटी आँखों की जो शाइनेस है, फिर ये जो फेस पे ग्लो है, ये होठों पे जो प्यारी सी मुस्कान है, यही सब तो बोल रहे हैं कि आज आप अपनी मोहतरमा से मिल के आए हैं। बोलते तो मुस्कुराती है और बोलते मिल के आए हैं। बोलते चलो अच्छी बात है, ऐसे ही खुश रहो। वही पंखुड़ी, मुझे ना तुमसे कुछ बातें करनी है। तो पंखुड़ी बोलते हाँ बोलिए मैडम। तो जो उसकी टीचर है वो बोलते मुझे ना 2-3 दिन के लिए कल ही यूएस जाना होगा और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो पंखुड़ी एकदम से उनकी तरफ देखते बोलते, मैं क्यों? तो बोलते देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वहाँ पे एक सेमिनार है, साइकोलॉजी पे एक सेमिनार है और साइकोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रोफेसर वहाँ पे है जो कुछ न्यू न्यू थॉट्स, एक साइकोलॉजी पे आप कौन से थॉट्स यूज़ करते हो तो वो चीज़ होने वाली है। और अगर उस प्रोफेसर को कुछ न्यू वो जो थॉट्स है वो यूनिक लगी, अच्छी लगी, तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी साइकोलॉजिस्ट को, जो जिसके लिए उसके फ्यूचर में बहुत काम आएगी। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। तो पंखुड़ी बोलती है, मैं कुछ कह सकती हूँ? तो बोलते हैं हाँ हाँ बेशक बोल सकती हूँ। फिर पंखुड़ी बोलते, मुझे ना साइकोलॉजी को लेकर अपनी फ्यूचर डेवलप नहीं करनी है,
साइकोलॉजी को मैं बस अपनी ज़िंदगी में एक हिस्से में रखना पसंद करती हूँ, ना कि अपनी प्रोफेशन में ऐड करना चाहती हूँ। तभी वो जो उसकी टीचर, वो एकदम से उसकी तरफ देखूँ तो मैं समझी नहीं, तो बोलती है मैं हूँ ना समझाने के लिए। दरअसल अगर मैं प्रोफेशन दिख से देखती हूँ तो मैं एक सर्जन ही ठीक हूँ, मैं एक डॉक्टर ही ठीक हूँ। आई एम ओके विद दैट। और रही बात साइकोलॉजी की, तो आपको याद है ना हमारी पहली मुलाकात होते? हाँ मुझे याद है। तो हाँ, उस दिन जब मैंने उस लड़की की पेरेंट्स और बाद में उस लड़की की चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी मुस्कान देखी ना, तो मुझे ना किक मिली। तभी से मैंने सोचा कि भाई अगर ये चीज़ मैं अपनी सर्जन होने के बाद मत ये चीज़ मैं अपने आप में रख सकती हूँ, तो इसमें गलती क्या है? मुझे थोड़ी ना इस चीज़ से अपनी फ्यूचर ब्राइट करनी है। तो उसकी मैडम बोलती है कि क्या चीज़ है? तो बोलते मैडम जी कि ना सुकून होता है, सुकून। मुझे इस चीज़ से सुकून मिलता है, मुझे खुशी होती है लोगों को समझाने में, काउंसलिंग करने में, अपने पेशेंट को हैंडल करने में। मैं इस चीज़ को अपने कैरियर सब्जेक्ट में नहीं रख सकती। मैं बस अपनी मन की खुशी के लिए ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में एक हिस्सा बना के रखना पसंद करूँगी। तो फिर डॉक्टर कुछ नहीं बोलते, ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। फिर बोलते हैं जी, तो डॉक्टर बोलते हैं तो ठीक है, मैं तो 2-3 दिन नहीं आऊँगी, तुम मेरे अगर आने तक वेट करना, मैं या फिर वापस आके तुम्हें कॉल कर दूँगी। तो बोलते ठीक है। फिर उस दिन सब लोग अपने अपने कामों में वैसे ही बिजी हो जाते हैं। जब शाम के 4 बज चुके थे, तब मायशा की जो मॉम है उनकी तरफ आते हैं। वो हमेशा से अपने बेटे को स्कूल से लाने के लिए जाती है, आज भी सेम होती है, वो अपने बेटे को लाने के लिए जाती है। और जब उसे वापस ले आ रही थी, तो उनकी जो बिल्डिंग है के नीचे है कुछ आंटियास थी, जो होते हैं ना मोहल्ले के, कुछ औरतें होती है बैग बीचिंग करने वाले। तो 3-4 आंटियाँ थी और उन्हें देख के एक अजीब सी शक्ल बनाती है और कुछ कहने लगते हैं कान में, एक दूसरे के फुसफुसाने लगते हैं। तो आंटी जब जा रही थी तो उनके कानों में एक बात आई, जो उन 2-3 आंटियों में से एक बोलती, अरे देख देख आ रही है, तुझे पता है आयशा जी इस मोहल्ले का सबसे नामी दामी इंसान। अरे तो कितनी प्रॉपर्टीज है पता है, और पता है इन्होंने उस आयशा जी की रिश्ते को ठुकरा दिया। तभी वहाँ से दूसरा एक आंटी बोलती है, अरे यार कोई तो वजह होगी ना शावे, ऐसे तो नहीं ठुकराया होगा। तो फिर एक और आंटी बोलता है, अरे कोई वजह नहीं है, लगता है उनकी बेटी का चक्कर चल रहा है बाहर किसी और के साथ, इसलिए शादी नहीं करना चाहता, वरना लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है, बहुत अच्छा जॉब है, तो ऐसा रिश्ता कौन छोड़ता है। तो दूसरी से बोलते हैं, अरे हाँ, और भी बहुत सारे बातें बोलते हैं जो चलते चलते आंटी को सुनाई देने लगता है। उन्हें गुस्सा तो बहुत आती है, लेकिन वो कुछ कहना नहीं चाहती थी, तो वो बस वहाँ से वो चीज़ें अवॉइड करके अपनी बिल्डिंग की तरफ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। फिर वो घर जाती है। घर जाने के बाद उनको ये चीज़ें, पहले अगर ये चीज़ें होती तो अफेक्टेड होती, लेकिन अब उन्हें इस चीज़ों से गुस्सा आने लगता है।
और वो इधर उधर टहलने लगती है। तभी जो मायशा की छोटा भाई बोलते, मम्मा क्या हुआ, आप परेशान हो? तो बोलते, नहीं बेटा मैं परेशान नहीं हूँ, आप जाओ जाके अपना ड्रेस चेंज करो, मम्मी आती है फिर आपको फ्रेश करा देंगी। तो बोलते, मम्मा मैं कर सकता हूँ खुद। बोलते, अच्छा तो जाओ, मम्मा आपके लिए खाना ले आती। बोलते, ठीक है मम्मा। तो लेकिन उनकी गुस्से का जो यह है क्योंकि उन आंटियों ने आयशा के बारे में कुछ और भी बोला थी, तो उन्हें उस चीज़ से बस गुस्सा आने लगता है। तो एक वक्त ऐसा आया कि आंटी ने मायशा को कॉल कर दी, और आंटी का जो है, आंटी का भी मायशा को इस टाइम पे कॉल नहीं करती, क्योंकि उनको मायशा का पता रहता है कि वो कब फ्री होती है कब की। तो वो कभी अन टाइम में मायशा को कॉल करती। तो आज जब उन्होंने उसको कॉल की थी तो उधर मायशा और अबीर और वहाँ के स्टाफ ये लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन लोगों की जो बॉस है उनसे बात कर रही थी। और जब बॉस से बात कर रही थी तब पता चलता है कि मायशा और आबिर को प्रमोशन मिल चुकी है, और उस बारे में उसके बॉस उन दोनों से बात कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं 2-3 में आ जाऊंगा, फिर यहाँ पे आके मैं आप लोगों से एक न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात करती हूँ। तब तक आज आप कुछ पार्टी शार्टी करो, मुझे कुछ काम है, मैं फिर बाद में आपसे कनेक्ट होता हूँ। ये बोल के वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से चला जाता है। तो तभी अभी देखता है कि जो मायशा की फ़ोन पे कॉल आई है, एक बार रिंग हो चुकी थी लेकिन उसने नहीं पिकअप की, फिर दोबारा। तो अबीर एकदम से बोलते, मायशा तुम्हारी घर से फ़ोन आई है ना, फ़ोन उठाओ। तो मायशा कॉल रिसीव करती है, और रिसीव करते हुए ना एक साइड पे उसे जो लाउड पे हो जाती है, तो वो बातें करने लगती है। तो उसकी मॉम की जो बोलने का लहजा था आज, वो कुछ परेशान परेशान सी दिख रही थी। तो एकदम से बोलते है, पंखुड़ी कहाँ हो तुम? तो बोलते है मायशा कहाँ हो तुम बेटा? तो मायशा बोलती है, मॉम मैं तो ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हुआ मॉम, आज आप इस वक्त मुझे कॉल किए? सब कुछ ठीक है? आप ठीक है ना? छोटा ठीक है? तो जो उसकी मॉम बोलती है, बेटा सब कुछ ठीक है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? तो मायशा थोड़ी सी घबरा जाती है, क्योंकि ऐसा उसकी मॉम कभी नहीं बोले थे। तो वो एकदम से बोलती, मॉम सब कुछ ठीक है ना? तो बोलते, हाँ बेटा सब कुछ ठीक है, तुम घबराओ मत, तुम बस आओ थोड़ी देर के लिए। तो मायशा बोलती, ठीक है मॉम, मैं अभी आती हूँ। तो उसकी मॉम बोलती, देखो तुम ज़्यादा परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है, तुम ठीक से आओ यहाँ पर। तो अभी सुन रहा था, तो मायशा कॉल कट करते और अभी की तरफ देख बोलते, सर मुझे जाना होगा। तो अभी बोलते, मैं भी जाऊँगा। तो बोलते, पर क्यों? तो बोलते, क्या पर क्यों यार, कोई प्रॉब्लम हुआ हो अगर तुमसे ना हो तो इसलिए। तो फिर मायशा कुछ कहती नहीं है। ये अभी जो है अपना गाड़ी निकलता है, फिर ये लोग गाड़ी से मायशा की घर की तरफ जाते हैं। फिर पहुंचने के बाद जब आंटी अबीर को देखती है तो वो खुश हो जाती है, बोलते आप भी आ गए? तो बोला, क्यों आंटी, आपका आना, मेरा आना आपको पसंद नहीं है? तो मायशा की बोल, अरे ना बेटा ऐसा कोई बात नहीं, तुम तो मेरे बेटे हो, मुझे क्यों नहीं अच्छा नहीं लगेगा, आओ अंदर आओ। उन दोनों को बैठाती है। फिर
चाय ले आती है दोनों के लिए। और जो मायशा बोलते छोटा बोलते वो खाना खा लिया है, वो सो गया है। तो अच्छा, तो क्या हुआ मॉम, आप मुझे ऐसे बुलाया आज? बोलते मुझे नहीं रहना इस सोसाइटी में, तुम नया घर देखो किराए पे, और अब की बार जहाँ पे घर लोगे तो वो देख के लेना कि आसपास के लोगों, सोसाइटी के लोग अच्छे हो। तो मायशा बोलती है हाँ मम, क्या हुआ आज आप सोसाइटी के लोगों के बारे में बात बोल रहे हो, और ऐसा क्या हुआ कि आज आप खुद से घर चेंज करने की बात कर रहे हो? वो बोलती है देखो बेटा, क्योंकि आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं जो यहाँ पे रहती हूँ ये जगह ठीक नहीं है हमारे लिए, और यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। तो पायशा बोलती है लेकिन हुआ क्या, आप तो वो बताओ ना। तो वो बोलती है कैसे कैसे वो उसके भाई को ले आ रही थी, तब वो कुछ औरतों के बातें सुनती है। तो अभी जब सुनता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि भाई मायशा के बारे में तो कुछ सुन नहीं सकता। तो बोलते हैं तभी अचानक अबीर की जो माइंड में पलक की बात, रात को हुए पलक की बात याद आती है। तभी वो एकदम से मायशा की तरफ देखते बोलते मायशा मुझे ना मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम? तो मायशा उसका पूरे बात सुने बिना बोलते नो सर, ये जो आपकी आइडियाज़ है ना वो अपने सर पे ही रखिए, मुझे आपकी कोई आइडियाज़ पे इंटरेस्ट ही नहीं है। तो बोलता अरे यार पहले सुन तो लो। बोलते नहीं सर, मुझे आप पे कोई ट्रस्ट नहीं है, मुझे आपकी कोई भी आइडिया से कोई मतलब नहीं है। तभी जो मायशा की माँ बोलते तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो बोलते मॉम मैं कैसे भी बात नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहे हैं, इसीलिए बोली। तो अबीर को लगता है कि मायशा से बात करने कोई मतलब है नहीं, तो अब वो आंटी की तरफ जाता है और बोलता है आंटी मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आप पहले मेरे बात सुनो ना। तो बोलता है हाँ बोलो 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 बेटा। तो जो अभी हो बोलते आंटी मैंने ना एक घर लिया है, और आपको पता है वो बहुत अच्छी सोसाइटी पे है, और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे, वो लोग वहाँ के सोसाइटी के लोगों को बस अपना अपना ध्यान है, कौन क्या करता है क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है उनको, बहुत सपोर्टिव है। मैंने जब घर बनाया था तब मुझे वहाँ की जो आसपास के लोग हैं उनके बर्ताव बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी सोसाइटी है। और जब मैं घर बना रहा था मैंने वहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व की है, और वो जगह बहुत खूबसूरत है। और पता है आप, मुझे लगता है, और आपको तो पता है ना मैं आप अभी जहाँ पे रहते हो? बोलता हाँ हाँ पता है, तुम इतनी बड़ी बिल्डिंग में रहते हो 16 फ्लोर पे। बोलते हाँ, और आंटी पता है पलक की तो अब 3 मंथ्स हो गए हैं प्रेगनेंसी की, तो अब सावधानी धीरे धीरे और बढ़ेगी ना उसके लिए। तो बोलते हैं हाँ, तो बोलते हाँ उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा केयरिंग करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए मैं ना एक डिसीजन ली थी, और मैं आज मायशा से बात करने ही वाला था, लेकिन हमें एक मीटिंग के लिए बैठना पड़ा और मेरे दिमाग से वो चीज़ चला गया था। तो आंटी मैं ना सोची कि जो घर बना है वो तो बहुत बड़ा है, और हम रहे मॉम डैड उनका लेट जो टेक केयर करता है एक नर्स, और मैं पलक, अब तो पंखुरी है, तो हम बस 5 लोग हैं।
और इतने बड़े घर में हम अकेले पड़ जाएंगे। तो मैं सोच रही थी कि आप अगर हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ। तो एकदम से मायशा बोलते ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है सर, आप ऐसे सोचिएगा भी मत। हम लोग फैमिली नहीं है, हम नहीं शिफ्ट कर सकते आपके साथ, मैं कहीं और घर देख लूँगी। तो अभी तो मायशा की तरफ नहीं देखती है। मायशा की मोम मायशा की तरफ देखते बोलते तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो उससे, मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे समझने में पहले समझने दो। तो मायशा फिर चुप हो जाते। तो जो अबीर है वो बोलते एकदम से अपना नीस पाता, बोलता आंटी देखो ना प्लीज़ ना, मैं बेटे जैसा हूँ ना आपका, प्लीज़ मेरी बात मानो ना। और पता है पलक को उसने कल ही मुझे कहा था कि अगर ऐसा कुछ हो सके कि हम मायशा के साथ रह सकते हैं, क्योंकि उसकी जो मोम है वो अकेले पड़ जाती है ना, तो वो उसकी सासू में मेरी मोम से आपका एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। फिर जो पलक है वो शिहाब से घुल मिल लेगी और उसे अच्छा लगेगी। तो कहीं ना कहीं हम सब एक फैमिली हो जाएंगे ना, हमें अच्छा लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा था प्लीज़ आप मान जाओ ना। तभी मायशा फिर बोलती है सर आप बार बार क्यों भूल जाते हो, हम आपकी फैमिली नहीं है, हम नहीं शिफ्ट हो सकते आपके साथ। तभी आबिर बोलते क्या है मायशा, ठीक है तुम मुझे किराए दे देना, तब तो अब तो प्लीज़ मान जाओ। तो आंटी बोलती है मायशा की तरफ देख के बोलते ठीक है मायशा तुम किराए दे दो, वैसे भी हमें दूसरे घर जब शिफ्ट होंगे उसका तो किराया देना पड़ेगा ना, तो उसको दे देना, एक ही तो बात है। बस बात ये है कि अब साथ में रहना होगा तो अच्छी बात है ना। तो मायशा तो आपकी अपनी मोम की ऊपर बात नहीं करती, तो कुछ नहीं बोलती। तो अभी खुश हो जाता है और आंटी को हक कर लेता हूँ, थैंक यू थैंक यू। तो जो आंटी बोलते ठीक है पर शिफ्ट कहाँ कब करनी है। तो वो बोलते हैं आंटी कुछ पेंटिंग की काम चल रही है उस घर की, वो काम ख़त्म होने के बाद ही मैं घर पे बात करूँगी सबसे, फिर शिफ्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पे जो मालिक है घर का उनसे बात कर दो कि हफ्ते बाद आप यहाँ से शिफ्ट हो जाओगे, और अगर आप चाहो तो मैं खुद बात कर सकता हूँ। तभी मायशा बोलते नहीं थैंक यू, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगी। तो अबीर उसकी तरफ देख बोलते यार तुम खड़ूस हो बहुत। तो मायशा बोलते मुझे पता है। फिर वो लोग कुछ और बातें करके वहाँ से मायशा के घर से चले जाते हैं, और उस ऑफिस में से उनको कॉल आई थी तो वो लोग फिर ऑफिस चले जाते हैं। और जब ऑफिस वहाँ पे जाते हैं तो कुछ वर्कर और एक दूध और वहाँ की जो कुछ स्टाफ उन दोनों को लिए सेलिब्रेशन करती है, क्योंकि उनको प्रमोशन मिल चुकी है, और एक केक आते हैं थोड़ी सी सेलिब्रेशन करती है। तो मायशा को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं थी, वो बस एक साइड पे खड़ी हुई थी। अबीर उसे देख के बोलते यार तुम्हें प्रमोशन मिला है, तुम खुश नहीं हो। तो बोलते कैसे खुशी, ठीक है अच्छी है प्रमोशन मिली है, फिर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई ना। तो अबीर एकदम से उसकी तरफ देख के बोलती यार तुम क्या चीज़ हो, खुश तुम्हें क्या एक झूठी सी मुस्कान भी दे दो यार, नाम की ही सही। तो बोलते मुझे झूठी मुस्कान देना नहीं आता। तो अबीर अपने सर मारते बोलते यार तुमसे बात करना ही बेकार है, छोड़ो। तभी जो अबीर है वो पलक को कॉल करती है और उससे बोलती है कि मुझे प्रमोशन मिला है। तो पलक बोलते है हाँ बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बोलते सिर्फ मुझे नहीं मायशा को भी प्रमोशन मिले है। तो वो और खुश हो जाती है, बोलते अच्छा बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है।
तो एक काम करिए आप। बोलते क्या कि आज मैं घर पे डिनर कर देती हूँ, आप मायशा को बोल देना उसकी मोम और भाई को ले आए घर पे। तो अभी बोलते अरे हाँ मुझे एक और बात याद आई। तो बोले हाँ बोलिए। नहीं, एक खुशखबरी है आपके लिए, मैं अभी नहीं बोलूँगा, घर पे आके बोलूँगा। तो बोलते अच्छा ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी और आप मायशा को बोल देना। तभी बोलते हैं यार मायशा मेरी बात नहीं सुनेगी, वो तुम्हारे बात सुनती है, तुम उसे कॉल करके बोल देना, क्योंकि वो मेरी कुछ सुनती नहीं है। तो पलक हंसते हुए बोलते ठीक है, मैं कुछ देर बाद कॉल कर दूँगी। तो वो तब तक पंखुड़ी भी उस घर वापस आ चुकी थी, जो वो देखती है कि पलक बहुत खुश है। तो आते बोलते हैं क्या हुआ जाने मन, आज इतनी खुश लग रही हो। तो बोलते हैं हाँ खुश तो तू भी लग रही है, क्या बात है। नहीं, कोई कोई खास बात नहीं है, तू क्यों खुश है ये बता। तो बोलते अरे जब तू सुनेगी तो तू भी खुश हो जाएगी। तो बोलते अच्छा ऐसा क्या हुआ। तो बोलते तेरे जीजा जी को प्रमोशन मिला है। तो वो खुश होता है, वो खुश होती है और बोलते अरे वाह बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ट्रीट कहाँ कब देगी। बोलते ट्रीट का पता नहीं है, अभी घर पे डिनर पार्टी है। बोलते अच्छा। तो वो फिर जो पलक है वो पंखुड़ी की तरफ देखते बोलते तेरे लिए ना मेरे पास एक न्यूज़ है। तो हाँ बोल। ओ तेरा जो वो है ना वो तो वो क्या, तेरे उनको भी प्रमोशन मिला है। तो जब पंखुड़ी ये सुनती तो वो एकदम से खुश हो जाती है और उसकी फेस पे एक अलग सी खुशी है। तो सच्ची। तो हाँ सच्ची। बोलती अरे वाह ये तो डबल सेलिब्रेशन होने बनते हैं फिर। बोलते हाँ ना, मैंने बोला अबीर को कि मायशा को बोले कि वो उसकी फैमिली के साथ आए डिनर आज यहाँ पे। थे वाह आज तो मेरा लॉटरी लगने वाली है सुबह भी अब। तो पलक एकदम से बोलते क्या मतलब। तो मायशा वो पंखुड़ी बोलती है वो क्या है ना मैं ना, हाँ तू, वो मैं ना, ये तुम मैना क्या कर रही है ठीक से बोल। वो क्या है ना, मैं 2-3 दिन से मायशा को नहीं मिली थी, तो मुझे उसको मिलना था, उसे देखना था एक बार। हाँ तो मैंने सुबह सुबह जीजा के साथ उसके ऑफिस गया। तो पलक एकदम से उसकी तरफ देखते पर भाया बाप रे, ये क्या बोल रही तू, तेरी ये हालत हो गई प्यार में कि तो 2-3 दिन रुक नहीं पाई। तो बोलते यार देख सच बोलूँ तो हाँ यार मुझे मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मेरी दम घुटने लगा था उसे बिना देखे। तो बोलते आय हाय क्या मोहब्बत है मेरी बहन की। चल तो बोलते फिर जाके क्या हुआ। तो पंखुड़ी जो है वो सारी डिटेल्स पे उसे बोलते। तो पलक एकदम से तो सच में वो हकलाती है तेरे सामने। तो हाँ सच्ची, तू देख ले वो आएगी तो ना डिनर करने, बोल के ज़रूर आएगी, मैं बुलाऊंगी ना। तो अच्छा तो देख लेना कैसे डरती है मुझसे। बोलते अच्छा ठीक है। फिर वो मायशा को कॉल करती है और पंखुड़ी वहीं पे रहती है। मायशा को जब कॉल करती है तो मायशा एक बार आबिर की तरफ देखते हैं और एक बार फ़ोन की तरफ देखते हैं। तो अबीर तो समझ जाता है। फिर अबीर वो इग्नोर करके बोलते यार मायशा मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। तो वो वहाँ से हट जाता है। तो जब मायशा को कॉल पिकअप करते हैं बोलते हैं हेलो मैडम, आप ठीक हो, आपने मुझे कॉल की, सर तो यहाँ पे है। तो बोलते हैं ज़रूरी नहीं है ना कि तुम्हारी सर होने के बाद भी मैं, वो सॉरी वो ऐसे बोलते कि ज़रूरी नहीं है ना मैं हर बात तुम्हें कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए कॉल करूँ, और ये थोड़ी ना है कि अगर तुम्हारी सर है तो मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती। तो महेश बोलती मैंने ऐसा नहीं कहा मैडम, आप
कैसे हो, बस ये बोलो। मैं ठीक हूँ। आज घर पे डिनर की कुछ है कि मैं चाहती हूँ सब लोग मिलके डिनर करें, तो तुम अपना छोटा भाई और अपनी मॉम को लेके रात को आ जाना। डिनर यहीं पे है आज। तो मईशा चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। फिर जो पलक है बोलते क्या हुआ, बोलो कुछ। तो वो उसे वो ना पलक को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। बोलती ठीक है मैडम, मैं ले आऊँगी। तो जो पंखुरी है वो पलक की तरफ देखती। तब तक तो मईशा कॉल कट कर दी थी। तो जो पंखुरी बोलते यार तेरी वो इतनी बातें मानती है। तो पलक बोलती हाँ मानती है, वो रिस्पेक्ट देती है मुझे वो। तो पंखुरी बोलती सही बात है। तो बोलते तो ठीक है, तो किचन में चल हम प्रिपरेशन करते। तो पलक उसकी सर फॉरहेड पे हाथ रखते बोलते यार तेरी दिमाग ठीक है, तुझे फीवर वीवर तो नहीं आया ना। तो पंकुर एकदम से उसकी हाथ हटाते बोलते क्या मतलब, क्या मतलब का क्या है, तू और किचन में जाएगी और मेरी मदद करेगी। बहन ऐसा है, तू जा फ्रेश हो, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। क्योंकि तुझे तो कुछ आती नहीं है सिवाय एक कॉफ़ी बनाना। इसके अलावा तुझे कुछ आती है, और अगर तू मेरी मदद करने जाएगी ना तो मदद के अलावा कुछ और ही कर देगी। तो बहन बेहतर है तू अपनी रूम में चली जा। तो बोलते यार ये तो गजब बेइज्जती करती है तू। तो बोलते हाँ तू मौका देती है बेइज्जती करने के लिए, मैं क्या करूँ। तभी जो पलक की सासू मामा है वो बोलती है अरे तुम इतनी मेरी हीरोइन को तुम ऐसे मत बोलो पलक। तो पंखुरी भी उनके पास तो बोलते डार्लिंग देखा आपने यार, ये बहन ना मानो मेरी दुश्मन हो गई है। तो बोलते अरे बेटा कोई ना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी डार्लिंग, मैं हैंडल करती हूँ ना। वैसे भी पलक जो है एक तरीके से सच ही बोला, तुम्हें कुछ आता तो नहीं है एक कॉफ़ी बनाने के अलावा। तो पंखुड़ी घूर के उनको देखते हैं और बोलते हैं ये जो टोंट काट रहे हो ना आप, ये ना बंद कर दो आप। और हाँ एक दिन मैं बहुत अच्छे से खाना बनाना भी सीख लूँगा। तो वो दोनों एक दूसरे को चेहरे पे देखते हैं और बोलते, दोनों एक साथ ही बोलते हैं हाँ अपने सपने में। और वो लोग हंसते हैं। तो पंखुड़ी अपने पैर पटक के वहाँ से चली जाती है। बोलते पता नहीं तुम लोगों को मुझे क्या समझते हो। तो वो दोनों फिर पीछे से बोलती है यही तो बात है ना, हम दोनों तुमको कुछ नहीं समझते। तो बोलते हैं हाँ हाँ काट लो टोंट और कर लो बेइज्जती, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। तो फिर वो चली जाती है अपने रूम में, फ्रेश हो जाती है। फिर शाम हो जाती है। फिर जो मायशा है वो अपने घर जाती है और अपनी मॉम से बोलती है उसकी प्रमोशन की बात। तो उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है और बोलती ठीक है हम जाएंगे, कब जानी है। तो बोलते हैं मैं अभी कुछ देर बाद ही जाना है, आप रेडी हो जाओ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तो तो मायशा अपनी रूम पे जाती है और फ्रेश होती है। और आज जो उसने पहनी थी तो वो एक वन पीस पहनी थी। और जो वन पीस है वो जीन्स के साथ पहनी थी और गले पे वो हमेशा एक दुपट्टा ज़रूर लेती है। और अगर दुपट्टा ना ले तो जैकेट उड़ती है हमेशा से। तो आज फिर वो एक दुपट्टा लेती है और जो अपने गले में वो एक 2 राउंड करके वो साइड पे एडजस्ट करके ये खूबसूरत तो लग रही थी। और अपने बाल ऊपर रखी थी और जो पहनी थी वो ब्लैक कलर की वन पीस थी जो उस पर बहुत जचती है, खूबसूरत, बहुत अच्छी उस पर सूट्स करते हैं ब्लैक और ऐश कलर। तो आंटी जब उसे देखते हैं पोशा की मम बोलते हैं वाह बहुत प्यारी लग रही हो तुम। तो वो कुछ नहीं बोलती। फिर उसके भाई बोलते जीतू हम
कहाँ जा रहे हैं? तो मायशा बोलते बेटा हम वो अबीर आप जानते हो ना? बोलते हाँ 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 जानते हैं। हम उनके घर जा रहे हैं डिनर के लिए। तो वो खुश हो जाता है, बोलते हाँ हाँ। तभी वहाँ पे कार की हॉर्न की आवाज़ आते हैं, तो वो देखती है कि अबीर ने गाड़ी भेजा है। तो मायशा को ये सब पसंद नहीं आ रही थी, तो वो उसका मुंह बन जाती है। तो जो उसकी मम्मा बोलते क्या हुआ बेटा, अरे ऐसा मत सोचो तुम, वो अच्छा लड़का है, तुम्हें बहन मानती है और तुम्हारे लिए फिक्र करते है, इसीलिए तो भेजा ना। तो मायशा बोलती लेकिन मम्मा मुझे ये सब पसंद नहीं है, आपको पता है ना। तो बोलते बेटा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा से हमारी खुद की पसंद की चीज़ें हो, कभी कभी दूसरों के मन के लिए भी बहुत कुछ करनी पड़ती है। और तुम, मुझे लगता है अपनी कंफर्ट जोन से थोड़ी तुम्हें बाहर आने की ज़रूरत है। फिर मायशा कुछ कहती नहीं, वो बस बोलती है कि चलो। तो सब बैठते हैं, तीनों बैठते हैं गाड़ी पे और सीधा जाते हैं अबीर के वहाँ। तो अबीर की जब वहाँ पे जब जाती है तो डोर बेल करता है, अबीर डोर ओपन करता है और बोलते हैं वेलकम। तो फिर जो अबीर है वो शिया को अपने गोद में ले लेता है, बोलता है हाय चैम्प कैसे हो? तो बोलते हैं हाँ भैया मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तुम बोलते मैं भी ठीक हूँ। तो वो इन दोनों को घर पे आते हैं। जो पलक की सासू मॉम है वो पहली बार मायशा की मॉम से मिली है, तो वो उन सबको वेलकम करती है। तो वो लोग जाते हैं, बैठते हैं, लेकिन पंखुड़ी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तो मायशा इधर उधर देखती तो है, मगर वो कुछ बोल नहीं बोलती कुछ। जो पलक है वो उसकी नज़रों का पीछा करती है। वो समझ जाती है कि शायद ये पंखुड़ी क्यों ढूंढ रही है या कुछ और। तो वो बोल एकदम से उसके पास जाते, बोलती क्या हुआ, पंखुड़ी क्यों ढूंढ रही हो? तो जो मायशा वो बोलती नहीं मैडम, मैं नहीं ढूंढ रही थी, बस दिख नहीं रही है तो इसलिए। तो बोलती हाँ वो आके फ्रेश होने गई थी, अभी तक अपनी रूम से नहीं निकली। तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन की एंट्री होती है और आज उसने बहुत प्यारी सी पटियाला सूट होता है ना, वो पहनती है और बहुत खूबसूरत लग रही थी। खुले बाल, कानों में इयररिंग, माथे पे बिंदी, आँखों में काजल, एकदम बहुत प्यारी लग रही थी वो आके एकदम से जो मायशा की मॉम है उनके पैर पे पैर छूती है झुक के। तो जो पलक की सासू मॉम है वो ये चीज़ थोड़ी अजीब मैंने उनको, क्योंकि बंकुरी की नेचर कुछ और है और अब इसी अंदाज में देख के उन्हें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि ऐसे कभी नहीं देखे वो पंखुड़ी को। तो जब मायशा पंखुड़ी को देखती है तो ये वो 1 मिनट के लिए उसकी तरफ देखती ही रहती है। बहुत खूबसूरत लग रही थी वो, एक वाइट कलर की ड्रेस पे थी। फिर जो पंखुड़ी मायशा की तरफ देखती तो वो भी उसे देखने लगती और वो तो कुछ प्यार भरी नज़रों से उसे देखती है, क्योंकि मायशा ने जो पहन के आई थी वो उससे बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी और ब्लैक कलर उस पे बहुत जचती थी। तो वो पलक जब देखती है तो मैं पंखुड़ी उसके साइड जाती है और खड़ी हो जाती है। पलक जब उन दोनों को देखती है तो उसे अंदर से बहुत खुशी हो रही थी
और वो अपने मन में ही बोलती है, ये भगवान, ये दोनों कितना प्यारा लगते हैं एक साथ यार, एक पिक क्लिक तो क्लिक करनी चाहिए। तो वो चुपके से 2-3 पिक क्लिक भी कर लेती, फ़ोटो ले लेती। जो मायशा है वो तो नज़रें झुका लेती है, जो पंखुड़ी वो है वो उसकी साइड पे जाती है, बोलते अरे वाह अच्छी लग रही हो तुम। तो मायशा अपनी नज़रें उठाए बिना ही बोलते, आप भी अच्छी लग रही हो मैडम। तो बोलते अच्छा, लेकिन तुमने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं, पहले अपनी नज़रें उठा के एक बार देख तो लो। तो वो नहीं उठाती नज़रें, तो बोलते मैंने देख ली थी मैडम, आप खूबसूरत लग रही हो। बोलते अच्छा चलो अभी अभी एक बार और देखो, ज़रा अपनी नज़रें ऊपर करो। तो वो ना अपनी नज़रें नहीं उठाती है। और जो मायशा की मॉम है वो तो पलक की सासू मॉम से बात करने में ही है, अभी शिहाब के पास होती है। पलक एक साइड पे खड़ी होकर इन दोनों को देख रही थी। तो एकदम से पंखुड़ी जो है वो मायशा की जींस को पकड़ती है और उसकी हेड को थोड़ा सा ऊपर करती है और बोलती है मेरी तरफ देखो। तो जब मायशा अपनी नज़रों को उठाती है और एकदम से उन दोनों की आई कांटेक्ट होती है, तो पलक ये चीज़ देखती कि यार ये दोनों कुछ ज़्यादा ही क्यूट है साथ में। वो उस पोजीशन में ही 2-3 पिक और ले लेती है। और इन दोनों तो पता नहीं, ये दोनों ड्राइंग रूम पे ही थी सब लोग के सामने, बस एक दूसरे की नज़र में अपनी नज़रें टिकाए रखती है और खो जाते हैं। तभी पलक एकदम से बोलती है ये भगवान ये क्या कर रहे हैं। तो वो जाते हैं पंखुड़ी को टैप करती है। तो जब वो टैप करती है तो मायशा एकदम से फिर से नज़र झुका लेती है और वो वहाँ से चली जाती है हर बार आके। तो जो पलक है वो मायशा पंखुड़ी को बोलते यार तेरी क्या है बेशरम, तू कहाँ पे ये तो देख ले, और घर पे सब है, ऐसे कैसे। बोलते भैया मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने थोड़ी ना सबके सामने उसे किस कर दी। तो बोलती क्या बोल रही है तू। तो बोलती हाँ तो क्या बोल रही हूँ मैं, तू ऐसे बोल रही कि मैं सबके सामने उसे किस कर दी यार। तो बोलती ये क्या चल रहा है, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में। बोल और क्या चल रहा है, क्या देख कितनी अच्छी लग रही है यार। पता है उसकी आंखें सबसे अट्रैक्टिव थे, मदहोशी करने वाली। तो बोलते यार तू पागल हो गई है, यहाँ पे सुन मेरी बात सुन, अपनी जो ये फीलिंग्स है ना थोड़ा सा कंट्रोल कर मेरी बहन, घर पे सब है। तो बोलते मुझे पता है घर पे सब है, अब तू इतना टेंशन मत ले यार। फिर वो लोग सब कुछ और बातें करते हैं कुछ देर, फिर जो है तो वो खाना के लिए चले जाते हैं खाने की टेबल में। और यहाँ पे एक क्यूट सा चीज़ होता है कि जो अबीर है वो पलक के पास बैठती है, फिर पंखुड़ी बैठती है, फिर मायशा बैठती है, फिर पलक की सासू मम, फिर मायशा की मम, ऐसे। तो जब सब लोग खाना खा रहे थे तो जो पंखुड़ी है वो तो एकटक मायशा को देख रही थी, क्योंकि मायशा बहुत खूबसूरत लग रही थी, अट्रैक्टिव लग रही थी, और उसे तो लगनी ही थी ना, आखिर प्यार जो करती है वो बहुत, उसको मायशा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी तब। तो वो खाते वक्त ही वो एक मिर्ची भी खा लेती है, जिससे उसे थोड़ी सी तीखी का एहसास तीखा एहसास होती है। वो पानी को ढूंढने लगती। तो एकदम से जो मायशा है वो अपनी जो ग्लास है वो आगे करते हैं, और तो
पंखुड़ी जब ये देखते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो वो ना ग्लास के साइड पे वैसे जो मायशा है वो लिपस्टिक तो यूज़ नहीं करती अपने होठों पे, वो लिप बाम यूज़ करती है अपने होठों पे, लिप्स पे। तो जो जब उसने पानी पी थी तो उसकी जो लिप्स की एक शेड थे जहाँ पे, वो कलरिंग तो नहीं थी लेकिन वो दिख रही थी कि लिप्स की शेप है यहाँ पे। तो वो ग्लास लेती है और वहीं से उस शेप में ही अपनी होठ रख देती है और वो पानी पीने लगती है। और उसे एहसास होता है कि वो पानी नहीं, जैसे मानो अमृत पी रही है। उसे उस पानी में एक अजीब सी मिठास का एहसास होता है। पलक देखती है और मन में ही मुस्कुराती है और बोलती है ये लड़की पागल हो चुकी है, इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर वो लोग डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद वो लोग थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। जो बातें करने के बाद फिर जो है, जब पलक की सासू माँ और मायशा की माँ वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। अभी जो है वो शिहाब से कुछ बातें और करते हैं कि तुम्हारा स्कूल कैसे चल रहा है, ये वो। और जो पलक और पंखुड़ी है वो दोनों एक एक करके एक साइड पे बैठ जाती है, मायशा बीच पे रहती है। मायशा को अजीब तो लगता है, वो उठने की कोशिश भी करते हैं कि तभी पलक उसे खींच के बैठा लगती, बोलती क्या, कहाँ जा रही हो। तभी जो पंखुड़ी बोलते हैं क्या हुआ तुम, अच्छा एक बात बताओ मायशा, तुम मुझसे भागती क्यों हो, मैं क्या तुम्हें चुड़ैल लगती हूँ। तो पलक मायशा एकदम से बोलते नहीं नहीं मैडम। तो बोलते तो तुम मुझे देख के हकलाती क्यों हो। तो मायशा बोलती कौन हकलाती है। तो बोलते तुम हकलाती हो, क्या हुआ, मैं क्या तुम्हें चुड़ैल लगती हूँ, इतनी घबराती क्यों हो तुम मुझसे, मैं थोड़ी ना तुम्हें खा जाऊंगी। तो बोलते मैं नहीं हकलाती। तो बोलते अच्छा। तो वो एकदम जो पंखुड़ी है वो उसकी थोड़ी सी साइड और कसती है और उसके पास आने बोलते हैं और उसके कान के साइड पे जाके बोलते सच में नहीं डर लगता मुझसे। तो जब वो ये बोलती है तो एकदम से मायशा की धड़कनें भी तेज होती, बोलते मैं मुझे मुझे कुछ का काम है, मैं उठती हूँ। तो वो उठ के चली जाती है। तो जो पलक है वो बोलती, वो शौक हो जाता है क्योंकि मायशा जितने दिन उससे मिली थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी मायशा। वो किसी से डरती भी नहीं है, हाँ वो अपने नज़रें झुकाए रखती है लेकिन वो एज ए रिस्पेक्ट की वे में थी। लेकिन आज जो इस अंदाज से देखे तो पलक भी शौक हो जाती, बोलती यार ये क्या चीज़ है। तो पंखुड़ी बोलती यही तो चीज़ है जो मैं तुझे बोल रही थी तब। नहीं यार गजब की चीज़ है यार, ये तुझसे इतना डरती क्यों है। बोलते पता नहीं, मुझे नहीं पता सच में कि वो मुझसे इतना क्यों डरती है। लेकिन यार एक बात बोलो, जब वो ऐसे डरती है ना मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मेरे दिल को। तो बोलते यार ये क्या बात है, वो तुझसे डरती है, ठीक से बातें नहीं कर पाते, तू कह रही है कि तुझे सुकून मिलता है। बोलता हाँ पता नहीं क्यों। तो बोलते हैं यार अच्छी बात है, वैसे एक बात पूछो तुझसे। बोलते हाँ पूछ। कि यार समझो कि तुम दोनों की हो गई है पैचअप, वो मान गई, तो तुम में से, तो वो इतना ही बोल पाते। तो पंखुड़ी बोलती मुझे हम में से क्या है यार, वैसा कोई चीज़ नहीं कि इसमें आप डिफरेंस ला दो जनों के बीच। लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है ना उसमें ना एकदम हस्बैंड मटेरियल की सब चीज़ें हैं। तो पलक बोलती है यार मैं तो वही बात बोलने की कोशिश कर रही थी, तू समझ भी गई। बोलता हाँ ऐसे थोड़ी ना मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ यार, तेरी आंखें पढ़ सकती हूँ मैं। बोलते अच्छा। तो
उसमें तुझे हस्बैंड हस्बैंड मटेरियल लगती है सब कुछ। बोलते हाँ, देख उसकी जो केयरिंग नेचर है, उसकी जो स्वभाव है, उससे तो यही लगता है ना। बोलते हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। तो देखते हैं आगे और क्या होता है कि जो, और अभी के वो अभी तक नहीं बोला है कि वो लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं और मायशा के साथ कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। और आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखो आप और अपनों का भी, और ढेर सारा प्यार बांटो। खुदा हाफिज़।